इस लोकतंत्र के पर्व पर जो 2025 आना है, आप दलित समागम कर रहे हैं, किस लिए? दलितों को अधिकार दिलाने के लिए, या उनका दामाद जो एक बचा हुआ उसको विधायक बनाने के लिए? सवाल है पूरे सर। आप परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं सर। निश्चित तौर पे इसमें कहने की बात है। उनके वो तो कहे कि हमारी पार्टी में जो है सभी जात काम कर रहे हैं, ना कि मतलब आप दिखाइए इमामगंज का अभी हालिया में उपचुनाव हुआ। हाँ। उसमें ऑलरेडी इनके बेटा मंत्री हैं, खुद भी मंत्री हो गए। अब क्या जरूरत थी बहू को उतारने की? क्या कोई मांझी समाज में व्यक्ति नहीं था? क्या हम पार्टी में कोई दलित व्यक्ति नहीं था? गजेंद्र मांझी भी थे उसी पार्टी में, बहुत दिनों से उनका विचारों को ढोया। वो कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है, वो समाज की पार्टी नहीं है। ये बीजेपी के पिछलग्गू, सत्ता से लोलू परिवारवादी पार्टियां हैं। नमस्कार। जिस तरह से आज जो है जीतनराम मांझी दलित समागम कार्यकर्ता रैली रखा था, उन्होंने बहुत भारी संख्या में जो है गांधी मैदान में दलित के जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए और कहीं न कहीं जीतनराम मांझी को खुश कर दिया। लेकिन मेरे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज के नेता हैं डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी, जो कि एक शिक्षावादी भी हैं। लगातार जो है बात करते रहते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ जिस तरह से लग रहा है बिहार का चुनावी माहौल है, अपने अपने समाज के लोग जो अपने जाति के नाम से जो है लोग दलित समागम आज जीतनराम मांझी ने किया है, कैसे देखते हैं आप इसको? ठगने की क्रिया मैं मानता हूँ। ठगने की क्रिया जी, क्योंकि ये जो दलित समाज है वो काफी मासूम समाज है। अच्छा। इसको कितने ही सदियों से दबाया गया है, उनको राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया, यानी उसको कुल मिला के बुद्धिहीन करने का प्रयास किया गया, जिसको हम लोग कहते हैं कि ब्राह्मणवाद, मनुवाद, क्या क्या कहते हैं। लेकिन आज वही काम जीतनराम मांझी कर रहे हैं। अब इस लोकतंत्र के पर्व पर जो 2025 आना है, आप दलित समागम कर रहे हैं, किस लिए? दलितों को अधिकार दिलाने के लिए, या उनका दामाद जो एक बचा हुआ उसको विधायक बनाने के लिए? सवाल है पूरे सर। आप परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं सर। निश्चित तौर पे इसमें कहने की बात है। उनके वो तो कहे कि हमारी पार्टी में जो है सभी जात काम कर रहे हैं, ना कि मतलब आप दिखाइए इमामगंज का अभी हालिया में उपचुनाव हुआ। हाँ। उसमें ऑलरेडी इनके बेटा मंत्री हैं, खुद भी मंत्री हो गए। अब क्या जरूरत थी बहू को उतारने की? क्या कोई मांझी समाज में व्यक्ति नहीं था? क्या हम पार्टी में कोई दलित व्यक्ति नहीं था? गजेंद्र मांझी भी थे उसी पार्टी में, बहुत दिनों से उनका विचारों को ढोया। वो कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है, वो समाज की पार्टी नहीं है। ये बीजेपी के पिछलग्गू, सत्ता से लोलू परिवारवादी पार्टियां हैं, जो अपने समाज को मूर्ख बनाने के लिए जितने भी पूंजीपतियों का पैसा लगा के ये भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। तो कहा जाता है, आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, प्रशांत किशोर को लेकर के अलग हवा बहती है। बीजेपी वाले उसे नेता मानते नहीं हैं, आरजेडी वाले कहते हैं कि प्रशांत किशोर जो है जिस तरह से काम कर रहे हैं वो बिजनेसमैन है, वो कहीं न कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे बी टीम है। तो ये आप इतिहास बदलता है तभी जब कोई ऐतिहासिक काम करता है। आप ये समझिए कि कम्युनिस्ट आंदोलन भी हुआ था, तो कहा जाता था कि मार्क्स को एक उद्योगपति एंजल्स ने मदद किया था, तब जाके मार्क्सवाद पूरे विश्व में फैला। आज कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है? जा तो रहा है पार्टी और सहभागिता पर। आज जो ये वंशवादी पार्टियां हैं बिहार में, और जो लगातार जो 35 साल से चचा भतीजा की सरकार है और कुंडली मार के रखी है राजनीतिक सहभागिता पे। आप सोचिए कि ये सहभागिता तो हमारे जनसुराज तो स्पष्ट तौर पे कहती है कि हम मुसलमानों को 40 दे रहे हैं, अति पिछड़ों को हम 70 दे रहे हैं, हम महिलाओं को 40 दे रहे हैं। मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि ये झूठ बोलता है, चलो भाई प्रशांत किशोर जी झूठ बोलते हैं, जनसुराज झूठ बोलते, आप सच बोल दो ना। कौन सा सच बोलेंगे? आप कुंडली मार के बैठे हैं, तो कुंडली जनता प्यार दे रही है, सीधी सीधी करेगी भाई, जनता हमको चाहती है। उपचुनाव में भी 4 सीट जो है जनता दी। हाँ। बहुत अच्छा बात बोला। फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि जनता के पास विकल्प नहीं है। अगर कोई विकल्प बनता, रूप में आपकी पार्टी गई थी, जनसुराज गई थी, जनसुराज उसको मौका दिया। आप देख लीजिए, 37,000 वोट हम इमामगंज में लाए। अगर ये पैसे की बाहर नहीं करते, जीतनराम मांझी तो जीतते नहीं। आरजेडी हार गई, दोनों 3-3 जगह हार गई। और यही जो सुरेंद्र यादव कहते थे कि तीसरा नेत्र खोल देंगे, क्या हुआ? तीसरा नेत्र बंद हो गया।
सवाल है कि हम अभी पनप रहे हैं। अच्छा। और ऐसा पनप रहे हैं कि आपको उखाड़ फेंकेंगे। जितनी भी ये जो बिहार को बर्बाद करने में पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो, उसको भी उखाड़ फेंकने का काम जनसुराज करेगी, क्योंकि बदलाव का बयार है और उसी का नाम जनसुराज है। जनसुराज कैसे करेगी सर? आप जिस तरह से कह रहे हैं, प्रशांत किशोर पे भी आरोप लगता आ रहा है कि कहीं न कहीं जो ब्राह्मण है और कहीं न कहीं ब्राह्मण वाले के जो सोच लोग जो हैं वो कहीं न कहीं दलित को देखना नहीं चाहते हैं। आप भी कहीं न कहीं दलित नेता हैं, आप शिक्षावादी भी हैं, तो आप जानबूझ के क्या? सबसे पहले कि दलित नेता हैं, ब्राह्मण हैं, हर इस देश का सम्मानित नागरिक है, चाहे वो ब्राह्मण हो या दलित हो। हाँ, सही है। हम विरोध करते हैं ब्राह्मणवाद का, अच्छा, मनुवाद का, अच्छा, जिसमें ये कहा जाता है कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ रहेगा और कोई जातियां ही श्रेष्ठ रहेगी। इस श्रेष्ठता का जातिगत विरोध है। तो क्या ये सब पीके में कुछ नहीं है? पहले नहीं है, नहीं है। वो बताइए। आज जो है प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने दलित को बनाया। चाहते तो किसी स्वर्ण को भी बना सकते थे। उन्होंने जो सहभागिता का ताना बना बुना, बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते थे कि सिर्फ दलित ही इस देश में राज करे। समन्वय की राजनीति होगी, बहुमत बनेगा और समतामूलक समाज की जो बात करेगा वो बहुमत में होगा और वही इस देश को चलाएगा, इस प्रदेश को चलाएगा। तो आज जब उस सहभागिता की सारे जातों को मिलाकर वो कुनबा बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इन लोगों से छुटकारा दिलाने का काम करें, तो विरोध किस बात का है? हमें छुटकारा दिलाने के लिए, चाहे अगर कहीं का भी आदमी आके छुटकारा दिलाने के काम करता है तो हम उसे अच्छा मानते हैं। आप इसी जंगल राज के खिलाफ आप जब मोदी जी ने हुंकार भरा तो आपने मान लिया, वो तो गुजरात के थे, वो तो तेली बनिया थे, आपने उनका बात मान लिया। लेकिन आज बिहार की ही लोग बिहार की बात कर रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है। ये सवाल है, ये नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। लालू यादव कहते हैं कि लगातार हमने दलितों के लिए, सभी के लिए हमने काम किया, आखिर आप अलग राग छेड़ रहे हैं कि ना? हम जब तक सामाजिक न्याय का चक्र था, अच्छा, तब तक तो ये बात सही थी। अच्छा, और जब से लालटेन आया, पूरा सामाजिक सरोकार जो है अंधेरा छा गया, वो परिवारवादी पार्टी बन के रह गई। अच्छा। और अब जो प्रयास हो रहा है जीतन राम मांझी जी हो या लोजपा के हो या आरजेडी के, कि आपके परिवार में बचे हुए सदस्यों को किस तरह से सदन में पहुंचाया जाए, ये प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, ये नौबत क्यों आ रही है बिहार में? लगातार जातिवाद रैली निकल रहे हैं कई तरह के, आपने देखा होगा। देखिए, जो जनता पार्टी ने भी अति पिछड़ा सम्मेलन कराई थी। नहीं, अति पिछड़ा सम्मेलन कराया था। तो किस नाम पे? अति पिछड़ों के नाम पे नहीं, कर्पूरी साहब के जन्मदिन पे बनाया था। एक जात के नाम पर नहीं हुआ है। आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि चला के जात पात धर्म की यारी, सबने लूटा बारी बारी। सवाल है कि आज़ादी के समय में भी हम पिछड़े राज्य थे और आज़ादी के 70 साल 78 साल भी हम पिछड़े राज्य हैं। तो ये अगला राज्य कब बनेगा? आप तो अगड़ा हो गए, आपका परिवार अगड़ा हो गया, चपरासी क्वार्टर से आके अब पूरा परिवार मुख्यमंत्री के दौर में है। एक लास्ट में सर, प्रशांत किशोर साहब जुड़े हुए, प्रशांत किशोर के विचारधारा आपको अच्छा लगता है? हाँ या बात नहीं? हाँ या ना? विचारधारा उनका कोई विचारधारा ही नहीं है। उनका विचारधारा सिर्फ इतना है, सहभागिता की, बिहार की बदलाव की, समतामूलक समाज की। तो समतामूलक समाज तो पहले से बहुजन लोग करते आए हैं। इनका सिर्फ इतना कहना है कि मैं बिहार के बदलाव के लिए और बेहतरी के लिए आया हूं। अगर मेरी बात अच्छी लगती हो तो तमाम बहुजनों की बातों को याद करते हुए, उनके बातों को समझते हुए बिहार के बदलाव में सहभागिता दें। चलिए, देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर के हमेशा जो है उनकी वो जिस जात से आते हैं उनके जाति को लेकर के लोग ठोकते रहते हैं। हालांकि कभी भी अपने सरनेम प्रशांत किशोर ने नहीं लगाया है, पांडेव का नहीं लगाया, लेकिन उनके जो ये आरजेडी से हो, चाहे और भी पार्टियां, भिन्न पार्टियां हो जो उनसे अलग हैं, वो कहीं ना कहीं पांडे लेकर के संबोधित करते हैं। लेकिन जो दलित नेता हैं या दलित लोग हैं जो जनसुराज से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उसको लेकर के लोग को भी मन में जहन किया आखिर प्रशांत किशोर के साथ वो क्यों है। आपने साफ साफ सुना वीरेंद्र भास्कर जी कहे कि भैया समतामूलक के विचारधारा करते हैं। प्रशांत किशोर में सबसे अच्छी बात है कि बिहार के बेहतर के लिए काम करने की इच्छा जाहिर की है उन्होंने, इसीलिए हम उनके साथ हैं।